दोस्तों, जोड़े आसमानों पे बनते हैं, फिर चाहे पाकिस्तान और इंडिया जैसे जितने भी बड़े दुश्मन क्यों ना हो, इनको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे सीमा नामी लड़की का केस आजकल आपने सुना होगा। तो चलिए आज आपको 5 ऐसी ही लड़कियां दिखाते हैं जिन्होंने भारतीय लड़कों के साथ भाग के शादी कर ली। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीमा गुलाम एंड सचिन मीना। दोस्तों, वैसे तो दोनों मुल्कों की आपस में लड़ाई चलती रहती है, लेकिन ऐसी ही एक फाइट वाली गेम के अंदर दो लोगों का आपस में मिलाप हो सकता है, ये कोई नहीं सोच सकता था। दरअसल सीमा गुलाम हैदर नामी ये लड़की एक शादीशुदा लड़की है जिसके अपने 4 बच्चे हैं। लेकिन ये 27 साल लड़की पबजी गेम के अंदर सचिन मीना नामी लड़के से बात करना शुरू हो गई और करते करते इनका प्यार इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप तक आ पहुंचा। इसी प्यार को हासिल करने के लिए ये पाकिस्तानी लड़की अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस कर गई और इंडिया जाने के बाद सीमा अपने प्यार सचिन के हमसाये में रहना शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बात सामने आने लगी तो पता चला कि सीमा तो अपना मजहब तब्दील करने के लिए तैयार हो गई है। और जैसे कि आप इस लड़की के इंटरव्यू सुन सकती हैं, ये तो प्यार में बिल्कुल ही अंधी हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की पुरानी लड़ाइयों की वजह से भारतीय पुलिस ने सीमा गुलाम और इसके 4 बच्चों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि सचिन मीना नामी ये 22 साल लड़का अपने बाप के साथ गिरफ्तार हो गया है, क्योंकि इन दोनों के पड़ोसी ने मुखबरी कर दी थी कि यहाँ एक पाकिस्तानी लड़की नेपाल के रास्ते से गैर कानूनी तरीके से इंडिया आ गई है। दरअसल सीमा का खामंद सऊदी अरेबिया में काम करता है और ये लड़की पीछे से अपने प्यार की तलाश में इंडिया ही जा पहुंची। एक बार तो इस लड़की को जमानत मिलने के बाद इसकी बातें बड़ी खतरनाक हैं, क्योंकि ये इस्लाम छोड़ने और हिंदू बनने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आएगी। दोस्तों, अब आपको पाकिस्तान के शहर हैदराबाद में रहने वाली लड़की से मिलवाएंगे जिसने बॉर्डर क्रॉस करके यादव नामी लड़के से शादी कर ली। इस पाकिस्तानी लड़की का नाम इकरा जीवानी है, जो पिछले साल सितंबर में पाकिस्तान से भाग गई थी और बाद में नेपाल के रास्ते से होते हुए ये इंडिया में चली गई। दरअसल उत्तर प्रदेश में रहने वाले यादव नामी 25 साल सिक्योरिटी गार्ड से इकरा का आमना सामना लूडो स्टार के अंदर हुआ था। फिर बात बढ़ते बढ़ते इनके प्यार तक आ पहुंची और आखिरकार 16 साल ये लड़की घर से भाग के इंडिया चली जाती है। और फिर इस साल जनवरी में इकरा ने घर फोन करके बताया कि वो इंडिया आ गई है और बिल्कुल ठीक है। इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस तक बात पहुंच गई और बात एम्बेसी से चलते चलते इंडिया की पुलिस तक पहुंच जाती है। आखिरकार इस नौजवान जोड़े को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्योंकि लड़की की उम्र अभी काफी छोटी थी, इसलिए लूडो खेलते खेलते यादव के प्यार में अंधी हो गई और इसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। लेकिन दोनों मुल्कों की एम्बेसियां इकरा को पाकिस्तान वापस लाने में कामयाब हो गईं। इस लड़की के चचा अफजल जीवानी का कहना है कि यादव ने हमारी बेटी को पागल बनाया था और झूठ बोला था कि वो मुसलमान है। आज 16 साल इकरा जीवानी को इसके माँ बाप वापस घर ले आए हैं। महिंद्रा कुमार एंड संजू कुमारी। दोस्तों, आपने लड़कियां इंडिया जाती हुई तो देख ली हैं, अब जरा भारतीय लड़कों को पाकिस्तान आते हुए देख लें। ये कहानी एक हिंदुस्तानी लड़के की है जो अपने प्यार संजू कुमारी से शादी करने के लिए अपनी पूरी फैमिली के साथ पाकिस्तान के शहर सक्खर में आ गया था। दरअसल इन दोनों का आमना सामना सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे हुआ था और चलते चलते इनको आपस में प्यार हो जाता है। बस इसी के बाद इन दोनों ने शादी करने की ठान ली और दोनों के माँ बाप व्हाट्सएप पे राब्ता करने के बाद शादी करने के लिए राजी हो गए। फिर मुंबई से अपने प्यार की तलाश में महिंद्रा कुमार नामी ये लड़का पाकिस्तान में आ गया और अपनी फैमिली के साथ इस मुल्क में आके संजू कुमारी नामी लड़की से शादी कर लेता है। इन दोनों की शादी में थोड़े बहुत लोग शामिल हुए और इन दोनों की खुशी के लिए आखिरकार इन्हें शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। ऐसी प्यार की सच्ची कहानी शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो, जो ऐसे पाकिस्तान और इंडिया जैसे खतरनाक दुश्मनों के दरमियान भी प्यार को नहीं रोक पाती। प्यार की ऐसी सच्ची कहानियां हमारे बड़े सगीर के लोगों को मिलाने के लिए कायम की जाती हैं। हालांकि वैसे तो दोनों मुल्कों के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन ही बने फिरते हैं।
रबिया कंवल एंड रिच फार्मर। दोस्तों आजकल के जवानों को पता नहीं क्या हो चुका है। जैसे इंडिया तो अपनी जगह पे, हमारे नौजवान तो दूसरे मुल्कों में भी धक्के खा रहे हैं। जैसे गुजरांवाला पाकिस्तान में रहने वाली रबिया कंवल को देखें, जो 22 साल की उम्र में एक चाइनीज किसान को प्यार कर बैठती है। इस लड़की को लगा कि शायद ये लड़का बहुत बड़ा किसान है और इसके बड़े बड़े पोल्ट्री फार्म हैं। इसीलिए गरीब घराने में रहने वाली रबिया कंवल इस बंदे की बातों में आ जाती है और पाकिस्तान में इन दोनों की शादी कर दी गई। बाद में चाइना जाने के बाद इस लड़की को पता चला कि ये लड़का तो बहुत ही छोटा सा गरीब किसान है, लेकिन सिर्फ यही नहीं बल्कि ये लड़का तो मुसलमान भी नहीं। और ये लड़की गलतफहमी में गैर मुस्लिम से शादी करके चाइना पहुंच जाती है। हकीकत में इस लड़की के सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए थे। आखिरकार रबिया कंवल ने पाकिस्तान एम्बेसी में राब्ता किया ताकि इस चाइनीज धोखेबाज से तलाक ले सके और तलाक लेने के बाद पाकिस्तान वापस जा सके। आखिरकार अपने ख्वाब चकनाचूर करते हुए रबिया कंवल वापस पाकिस्तान आ गई हैं। दरअसल ऐसे बहुत से केस दुनिया भर में होते हैं जहां लड़कियों को झांसा दे के फंसाया जाता है और फिर इनको क्लबों के अंदर जिस्म फरोशी के धंधों पे लगा दिया जाता है। लेकिन रबिया कंवल की किस्मत शायद अच्छी थी जो ये बच के वापस पाकिस्तान आ गई। टीनेज गर्ल एंड बीटीएस। दोस्तों किसी के प्यार में पागल होना भी हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसे बहुत से दीवाने पाए जाते हैं। जैसे आप रोशनियों के शहर कराची में रहने वाली ये दो लड़कियां ही देख लें, जिनकी उम्र सिर्फ 13-14 साल के बराबर है, जब इनको कोरिया के म्यूजिक बैंड बीटीएस वालों से प्यार हो गया। इन दोनों लड़कियों का बीटीएस वालों के लिए जुनून इस लेवल पे जा पहुंचता है कि ये दोनों पाकिस्तानी नौजवान लड़कियां घर से भाग जाती हैं ताकि कोरिया में जाके बीटीएस आर्मी से मिल सके। घर से भाग जाने के बाद इन लड़कियों को ये अंदाजा नहीं था कि बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है, क्योंकि अभी इनकी उम्र बहुत छोटी थी और इन्हें कोई अकल दिलाने वाला भी नहीं था। ये लड़कियां अपने कागजात मुकम्मल कर चुकी थी और ये मुल्क से जल्दी ही भाग जाती अगर पुलिस वाले इनको पकड़ने में कामयाब न हो पाते, क्योंकि कराची से भागने वाली इन दोनों लड़कियों को पंजाब पुलिस वाले लाहौर से गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि ये तो मुल्क से भाग के बीटीएस वालों से मिलने जा रही थी। लेकिन इतने जुनून के बावजूद ये दोनों लड़कियां पकड़ी गईं और इनको वापस घर भेज दिया गया। तो दोस्तों ये थे मुल्क पाकिस्तान में अब तक सामने आने वाले 5 ऐसे हैरानकुन केस जिनमें पाकिस्तानी लड़कियां अपने प्यार में अंधी होके इंडिया और दूसरे मुल्कों में भाग गई थी। तो आपके ख्याल में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को कौन से इकदाम करने चाहिए, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।